तो कल हमने शुरुआत की थी सेल्यूलिज्म की। तो इसमें मैंने आपको 4 बेसिक रूल बताए थे। 4 बेसिक रूल कौन से, जिनसे हम अपने सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो आज की वीडियो मत देखना, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आज की वीडियो समझनी है, आज का पूरा कंसेप्ट समझना, तो कल की वीडियो उसके लिए देखना है बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने आपको 4 रूल बताए थे। रूल फर्स्ट बताया था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव से ही मैच करेगी। एस का मतलब स्टेटमेंट है, सी का मतलब कंक्लूजन। और रूल नंबर 2, आल को हम 100 मान के चलेंगे और सम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सम को 50 मान के चलेंगे। और इसमें याद रखना, आल की जगह हम बहुत सारे वर्ड और भी यूज कर सकते हैं। इसको 100% भी यूज कर सकते हैं, सम की जगह भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। इसकी जगह फ्यू भी लिखा जा सकता है, 75% भी लिखा जा सकता है, मैनी भी लिखा जा सकता है। और इसी जगह जो हमारे ये 2 तरह के होते हैं आल, एक तो आल में पॉजिटिव होता है और नो में नेगेटिव होता है। सब में भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, सब में एक नेगेटिव होता है। वो कल वाली वीडियो में है, वहाँ जाके देखो तब ये समझ में आएगी। और जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी है उनको मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। रूल तीसरा किया था हमने। रूल तीसरे में हमने क्या बताया था कि कोई भी होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना है, जो कि मान के चलो 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं, 50 को हम 100 नहीं बना सकते, और 50 को 50 तो रख ही सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 50 को 50 रखने में। तो इस पर अब हम आज क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन कल आपको कराए थे मैंने, शायद 1 या 2, एक को समझाया था और एक को कराया था। अब इस पे आगे से चलते हैं। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, जिस पे इसकी अच्छी तरह से हमें पता चल जाए कि क्या करना क्या नहीं करना है। अब देखते हैं। इसी में आपको मैंने रूल नंबर 4 भी कराया था। रूल नंबर 4 क्या था, अगर कोई भी स्टेटमेंट हुई, स्टेटमेंट मान के चलो, उसमें जो लास्ट होता है, लास्ट वर्ड, उसकी वैल्यू क्या रखते हैं। अगर मैं बताया था स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई तो लास्ट वर्ड की वैल्यू हम 50 रखेंगे। अगर स्टेटमेंट, यही लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट वर्ड वैल्यू, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुई तो उसकी वैल्यू हम 100 रखेंगे। ये दोनों भी याद, ये 4 रूल कराए थे मैंने कल आपको, इनका एक बार रिवाइज कर दिया है, एक बार और करा देता हूँ। जो रूल नंबर फर्स्ट वो हमारा कि जो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव में ही आंसर निकलेगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन में भी नेगेटिव में ही आंसर निकलेगा। रूल नंबर 2 हमारे पास ये कहता है, आल को हम 100 मान के चलेंगे, सम को 50 मान के चलेंगे। रूल नंबर 3 कहता है 100 को हम 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, ये कल भी बताई थी मैंने आपको, कल वाली वीडियो देख लेना जिसने नहीं समझ में आ रखा है। और 50 को 50 हम रख सकते हैं। रूल नंबर 4 कहता है स्टेटमेंट लास्ट वर्ड वैल्यू, लास्ट वर्ड वैल्यू क्या रखेंगे हम, 50 या 100। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो लास्ट को हम 50 रखेंगे, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो लास्ट को 100 रखेंगे। ये सभी 4 रूल है। अब इन्हीं रूलों पर चल के आगे इस चैप्टर को के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखो कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, होगी स्टेटमेंट। देखो कल हम पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके चले थे, आज नेगेटिव स्टेटमेंट लेके चलते हैं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या लेंगे, देखिए नो पेन इज कॉपी, ये स्टेटमेंट हमारी, नो पेन इज कॉपी, सिंगल वन स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं हम। और इसमें जो कंक्लूजन होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 8 कंक्लूजन बनेंगे। एक तो कंक्लूजन हमने, ये जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन ही एक तरह से, इस पर हमने ड्राइव करने हैं। तो इसके अब कंक्लूजन होंगे, उनमें से हमें बताना कौन सा। सबसे पहली बात तो यही है 100% ट्रू के लिए चल रहा है, ये चीज़ याद रखना। इसमें जो भी आंसर आएगा 100% ट्रू होगा। मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती है, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स।
तो हम ये जो बात करें सारी 100% ट्रू करें, इसमें जो भी आंसर निकलेगा हमारा 100% ट्रू निकलेगा। तो अब देखो इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगी, नो पेन इज कॉपी। तो हम इसमें बना सकते हैं नो कॉपी इज पेन। दूसरा हो जाएगा सम कॉपी इज पेन। ठीक है, अब तीसरा सम इसी का उल्टा पेन इज कॉपी। अब चौथा हो जाएगा सम कॉपी इज नॉट पेन। पांचवा सम पेन इज नॉट कॉपी। अब छठा हो जाएगा इसका कंक्लूजन। अब अभी हम ये है कि अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए इतने करें, वरना एग्जाम में तो आपको सिर्फ ये 2 ही मिलेंगे, इससे आगे आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। पर हम अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसा कि हमें एग्जाम के जो ऑप्शन होंगे उन पे भी डिपेंड ना रहना पड़े। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर अपने माइंड में आ जाए और सीधा टिक मारे और आगे निकल जाए, बस इतना काम करें। इसलिए हम इतने सारे प्रैक्टिस के लिए करें ताकि वो जो एग्जाम में है तो आपको बहुत ही आसान लगे। तो जैसे हम लिख सकते हैं ऑल कॉपी इज पेन, या साथ में लिख सकते हैं ऑल पेन इज कॉपी। 8 में लिख सकते हैं ऑल कॉपी इज नोट पेन। 9 में लिख सकते हैं ऑल, ये ऑल का मान लो या नो मान लो, पर कोई इसमें अलग है, ऑल पेन इज नोट कॉपी। देखो इस तरह से स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो अब हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब हम इस पे वर्क करेंगे अपने रूलों के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर आप वैसे सॉल्यूशन करोगे तो इसका बहुत हैवी हो जाएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे गिवन है, ये इसकी कंक्लूजन, हमको आंसर बताना है क्या रहेगा इसका आंसर। तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट बताया था, सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ ही एग्री करेगी, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ ही एग्री करेगी। अब देखो स्टेटमेंट कैसी है हमारी, नो आ गया तो नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट होगी हमारी नेगेटिव। सबसे पहले हम पहला रूल अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आसानी से चलेंगे ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो इसमें भी अगर नो का मतलब नेगेटिव होता, कहीं पर भी नो दिख जाए, नो का मतलब नेगेटिव, तो इससे ये एग्री करेगी और डील करेगी। सम कॉपी इज पेन, इसमें हमें कहीं भी नो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये आ गई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को तो आप साथ के साथ ही काट दो, इससे तो कोई डील होगी हो नहीं। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी कोई डील नहीं होगी। ये नेगेटिव है, इसमें हम चेक करेंगे, ये भी नेगेटिव है, इसमें भी चेक करेंगे। ऑल कॉपी इज पेन, ये पॉजिटिव है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये भी पॉजिटिव है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। देखो इसमें नेगेटिव इस की वजह से लिया आपने, किसी को ना समझ मैं तो बता देता हूँ। ये क्या है, ये नेगेटिव है तो इससे भी डील करेंगे, ये नेगेटिव है तो इससे भी डील करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये 1 2 3 4 तो हमारे ख़त्म ही हो गए, क्योंकि ये चारों पॉजिटिव। तो फर्स्ट रूल हमारे क्या है, इन ऑप्शनों को एलिमिनेट कर दिया, 4 ऑप्शनों के। 9 में से 4 तो गए, बचे कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 बचे हैं। अब चलते इन 5 पे। देखो अब दूसरा रूल क्या बताया था मैंने आपको कि ऑल और नो को हम 100 मानेंगे और जो सम होगा उसको 50 मानेंगे। ये आगे वाले के लिए है, तो यहाँ पर नो है, नो को कितना मानेंगे हम 100। तो इसमें नेगेटिव हम इसको डील करेंगे, इसको भी 100 मान लेंगे। पॉजिटिव से हमारा कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं। नेगेटिव है तो सम के लिए 50 लिख देंगे, नेगेटिव है सम के लिए 50 लिख देंगे। पॉजिटिव से कुछ नहीं है, पॉजिटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव है तो इसके लिए ऑल है तो 100 लिख देंगे, नेगेटिव ऑल है तो 100 लिख देंगे। तो ठीक है, रूल नंबर 2 भी हमारा हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, लास्ट वैल्यू पे बात करेंगे। लास्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव
स्टेटमेंट है तो लास्ट को 50 लेंगे, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो लास्ट को 100 लेंगे। अब इसमें देखो स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है तो इसको 100 लेंगे, स्टेटमेंट सभी में नेगेटिव है तो पेन को भी 100 लेंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं, पेन को भी 100 लेंगे, इस कॉपी को भी 100 लेंगे, इनसे भी कोई हमारी डील नहीं होगी, इसको भी 100 लेंगे, इसको भी 100 लेंगे। अब रूल नंबर 4 पे चलेंगे, आपको ऐसे सीरीज वाइज चलना। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इसका 25% क्वेश्चन ही मिलेगा बस। ये अगर 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन ही डील करना होगा आपको, उसको आप देखते उड़ा दोगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 रूल क्या कहता था हमारा, 4 रूल हमारा ये कहता था कि हम जो 100 है 100 को 50 बना देंगे, 50 को 100 नहीं बना सकते, और 50 होगा ही होगा। तो ये 2 मान्य होंगे, ये मान्य नहीं होगा। अब देखो इसमें चलते हैं, अब स्टेटमेंट देखते हैं, दोनों क्या है 100, तो नो कॉपी इज पेन, नेगेटिव नेगेटिव मैच कर गई, कॉपी कितना है यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कॉपी कितना है 100, यहाँ पर पेन कितना है, यहाँ पर पेन 100, तो ये कथन बिल्कुल 100% ट्रू है, 100% के लिए काम कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें आते हैं सम कॉपी, कॉपी कितना है 50, यहाँ पर 100 को हम 50 बना सकते हैं, पेन कितना है 100 का 100 हम रख सकते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल 100% ट्रू है। सम कितना है, पेन कितना हमारा 100 को हम 50 बना सकते हैं। नोट नेगेटिव, कॉपी कितनी है हमारी 100, और यहाँ पर कॉपी कितनी 100 को 100 भी रख सकते हैं, तो हमारी 100% ट्रू है। अब इसमें आगे देखो कॉपी की वैल्यू हमारी कितनी है 100, यहाँ पर कॉपी की वैल्यू, अब ये मैचिंग का चलना है, सिर्फ मैचिंग, जिसको कुछ भी नहीं पता ना, ये नहीं पता क्या हो रहा है, बस ये रूल याद रखो और इसी तरह सोल्व करते रहो, मैचिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है, डायरेक्ट इनके अकॉर्डिंग ही चलना है बस। अब देखो इससे इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हम 8वें पे आएंगे, 8वें में सबसे पहले क्या है, इसमें कॉपी को चेक करेंगे, 100 है ठीक है, पेन 100 है ठीक है, तो 100 को 100 हम रख सकते हैं, ये भी 100% ट्रू है। अब इसके बाद फिर देखते हैं पेन कितना है 100 ठीक है, और वैसे भी नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव में। अब देखो ये स्टेटमेंट बोले तो हम स्टेटमेंट में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो 100 है, पेन 100, कॉपी 100, तो ये भी 100% ट्रू है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा फॉलो, अनुसरण करता है। कौन कौन सा होगा इसमें हमारा सही, फर्स्ट फोर्थ फाइव 8 एंड 9, ये हमारा आंसर है। फॉलो फर्स्ट 4 5 8 9 ये सभी फॉलो करती हैं, तो इस प्रकार सॉल्यूशन करना होता है। अभी हमने एक स्टेटमेंट ली थी, आगे वाले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट लेंगे, इनको कम कर देंगे, और क्वेश्चन आपको जो अगर एग्जाम दोगे तो एग्जाम में तो सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये इतना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कथन मिलेंगे बस, इससे ऊपर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। बस इसमें स्टेटमेंट एक और हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दें ताकि आपको रूल अच्छी तरह से याद हो जाए, ये अजीब ना लगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, पहले हमने सिंगल स्टेटमेंट वाली की थी, अब डबल स्टेटमेंट वाली करते हैं, और ये अलग अलग क्वेश्चन है हमारे पास, ये 5वां क्वेश्चन, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। और मैंने आपको क्या बताया था, वो तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कहा था, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2 स्टेटमेंट आगे, 2 कंक्लूजन आगे, और उनका आंसर निकाल लो। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, पहले हम कुछ नहीं करते थे, इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं, तो हम देखेंगे हमारा आंसर फ्रॉम 1 से निकल रहा है, 1 स्टेटमेंट से, और दूसरा या फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, या फिर फर्स्ट प्लस 2 से हमारा आंसर निकल रहा है। इसमें सबसे पहले तो हम एक स्टेप आगे चल पड़े हैं, सेकंड प्लस 2 से आंसर निकल रहा है, हमारा आंसर निकल कौन सी से रहा है। अब इस पे चलेंगे, देखो सबसे पहले वही हम अपना रूल नंबर 1 कर लेते हैं, आपको इतनी बार लिखा दूंगा कि आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे। पॉजिटिव के साथ करेगा जो स्टेटमेंट होगी कंक्लूजन, नेगेटिव के साथ करेगा। अब देखो ऑल मैंगो आर एप्पल, ये क्या हमारा पॉजिटिव है,
ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, ये क्या हमारा पॉजिटिव है। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करना है। सम ऑरेंज आर एप्पल, ये क्या हमारा पॉजिटिव है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, ये ए और इसके ये क्या है नेगेटिव। तो इसको तो ख़त्म ही कर दो, इससे तो कोई डील ही नहीं होगी। ठीक है, इसका अब पहले बार इस पर डील करते हैं। ठीक है, इस पे इसको तो हम काटा कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव दोनों हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव से हमारी कोई डील नहीं अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं। और ये अब हमने देखना पड़ेगा, अब ऑरेंज से लेकर एप्पल तक है, इसको छोड़ो दूसरा करो। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में इनकी नंबरिंग करेंगे। तो आल का क्या होता है 100, एप्पल में आल में क्या होगा 100, ऑरेंज में क्या होगा सम में 50। अब तीसरा स्टेप लेंगे, तीसरे में क्या बताया था लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 100 और नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है तो 50 और नेगेटिव है तो 100। तो अब ये क्या है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की 50 रहेगी। यहाँ पर क्या पॉजिटिव 50, यहाँ पर क्या पॉजिटिव एप्पल 50 क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हमारा चौथे में क्या बताया था मैंने आपको, चौथे में ये बताया था कि किसी तरह से भी हो हम 100 को 100 रख सकते हैं, ठीक है, 50 को 50 रख सकते हैं, ठीक है, 100 को 50 बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100 को नहीं 50 को 100 नहीं बना सकते। बस सबसे मेन चीज़ ये है कि 50 है जो हमारा, 50 को 100 नहीं बना सकते। अब लास्ट वैल्यू पे हमने सबके लिख दिए। अब देखो, अब आते हैं इसके कंक्लूजन में। फोर्थ भी हमने लिख लिया कंक्लूजन में। अब कंक्लूजन में इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चन तक डायरेक्ट यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल देते थे, पर हम इसमें हमें ऐसे नहीं करना क्योंकि इसमें हमारे पास स्टेटमेंट 2 गिवन है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो ऑरेंज और एप्पल का कम्बिनेशन है वो कौन से में बन रहा है। तो ऑरेंज और एप्पल का कम्बिनेशन हमारा सेकंड स्टेटमेंट में बन रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम सेकंड। आपको एक स्टेप बताते हुए चल रहा हूँ ताकि किसी तरह से भी कोई परेशानी ना आए। इसे हम 5वां रूल भी मान सकते हैं, मानना चाहो तो आप। अब तक हमने 4 रूल की जरूरत पड़ी थी, 5वें रूल की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ गए पहले, जब तक हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। अब रूल नंबर, अब ये फ्रॉम टू में से चेक करेंगे क्योंकि ऑरेंज और एप्पल का हमारा कम्बिनेशन इसी से बन रहा है। अब देखो ऑरेंज इसमें कितना है 50, इसमें ऑरेंज कितना है 50, तो ये सेटिस्फाइज करता है क्योंकि 50 को यहाँ पर बता रखा है, 50 को 50 हम रख सकते हैं। एप्पल कितना है 100, इसमें एप्पल कितना है, इसमें 50। तो आपको बताया था कि हम जो 100 होता है 100 को 50 बना सकते हैं, तो इस 100 को हम 50 बना सकते हैं। तो ये हमारा 100% ट्रू हुआ और इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि ये तो होगा नेगेटिव का। अब सेकंड पे आते हैं, यही सेम कंसेप्ट यूज करना, बिल्कुल सेम, हर चीज़ में यही कंसेप्ट सेम करना है। जो आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा तो हमारे इस तरह अलग रूल बनते जाएंगे, तो फिर आपको ये पीछे वाले बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे। पर ये क्या है कि ये चैप्टर ऐसा है कि आप कहीं से भी बीच से आए और एकदम आपने करने की सोचे तो नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल बेसिक से और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करने वाला चैप्टर है, ना कि कहीं से भी बीच में से आगे घुस के करने वाला चैप्टर ये नहीं है। तो अब इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देख के करना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है और जिसने स्टार्टिंग से देखा है वो अब तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ पा रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो स्टेटमेंट हमारे पास यही रहेगी। अब इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। ये हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव को तो हम वैसे ही काट देंगे इससे, क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को डील करेंगे। अब पॉजिटिव को डील करेंगे, पॉजिटिव को डील किससे करेंगे, इसमें एप्पल और मैंगो है, तो एप्पल और मैंगो तो यहाँ भी है, पर नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे हम, एक ही स्टेटमेंट में दोनों पूरे होते हों। तो हमारा एक स्टेटमेंट में एप्पल और मैंगो दोनों पूरे हो रहे हैं, तो हम इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, जैसे 1 और 2 को नहीं लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 से, इसका कंक्लूजन निकलेगा फ्रॉम 1 से, क्योंकि सेकंड में तो एप्पल तो है, मैंगो नहीं है, तो एप्पल और मैंगो दोनों इसमें हैं। अब दूसरा क्या है, इसकी नंबरिंग करेंगे। सम का क्या होता है 50 और पॉजिटिव में लास्ट वैल्यू क्या होगी 50, दोनों की 50-50 होगी। अब देखो इस पे आओ ऊपर वाले पे, आल मैंगो आर एप्पल,
एप्पल की वैल्यू ऊपर कितनी है 50, तो यहाँ भी 50। यहाँ पर मैंगो की वैल्यू कितनी है 100, 100 को हम 50 बना सकते हैं। जैसे ये लिख रहा है 100 को 50 बना सकते हैं, इसका उल्टा याद रखना 50 को 100 अप नहीं बना सकते। तो ये भी हमारा ट्रू हुआ, 100% ट्रू। तो अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी डील करेंगे, ये भी पॉजिटिव है इससे भी डील करेंगे, दोनों से डील करनी पड़ेगी। अब इसमें हम स्टेटमेंट के कोड देखेंगे। सबसे पहले मैंगो और एप्पल देखेंगे। मैंगो और एप्पल यहाँ पर है, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि एक स्टेटमेंट में हमें मिलने लग रही है। तो इसमें लिखेंगे हम फ्रॉम 1, क्योंकि हम ये हमारी पहली है ये दूसरी है, तो पहली वाली स्टेटमेंट से हम इसको चेक कर रहे हैं पहली वाली को। तो यहाँ पर सम का कितना होता है 50, और ये क्या है, अब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे 50 पॉजिटिव है तो अब तक समझ में आ गया आपको, हम इसको मानेंगे 50। अभी आपको नंबरिंग करने की जरूरत पड़ रही है, इसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो मैंगोज की पावर कितनी है 100, 100 की हम 50 बढ़ा सकते हैं। एप्पल की पावर कितनी है, एप्पल की हमारी 50 है, तो एप्पल को 50 को हम 50 रख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ बिल्कुल सही, इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या होगा दूसरे में, एप्पल से ऑरेंज। एप्पल से ऑरेंज के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, एप्पल से ऑरेंज के लिए हमें फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट में आना ही पड़ेगा, फ्रॉम सेकंड। अब फ्रॉम सेकंड में नंबरिंग कर लो, सम के लिए 50, पीछे पॉजिटिव है तो ऑरेंज भी 50 होगा, अगर नेगेटिव होता तो 100 होता, पर नेगेटिव हमारे यहाँ पर है नहीं। अब सम एप्पल कितना 100 को हम 50 बना सकते हैं। ऑरेंज कितना 50 को हम 50 रख सकते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल फॉलो करता है। अब देखो, अब लास्ट पे आते हैं, ये कौन सा हमारा पॉजिटिव, ये कौन सा हमारा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अब देखो यह क्या है, ऑल एप्पल मैंगो हमारा किस में डील करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट जो फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट है, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से डील करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट से चेक करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ऑल का क्या करेंगे 100 और पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ 50। थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। अब देखो ऑल में 100 है। अब देखो एप्पल कितना हमारा यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है। पहले बता था कि 50 को हम 100 नहीं बना सकते, तो ये तो हमारा बिल्कुल वैसे ही गलत हो जाएगा, इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 100 है, हम 100 बढ़ा ही नहीं सकते 50 को, इस 50 को यहाँ पर 100 नहीं बना सकते। अब दूसरी में चलेंगे, ये ऑरेंज और एप्पल किस से डील करेंगे, ऑरेंज और एप्पल हम फ्रॉम स्टेटमेंट 2 से डील करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, क्योंकि जब तक तो एक थी तो एक इसे करते, अब देखना भी तो पड़ेगा ना किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं। अब देखो वही ऑल के लिए 100 और पॉजिटिव है तो 50। अब यहाँ पर अब चेक करो, देखो ऑरेंज कितना है 100, यहाँ पर 50 को हम 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये भी गलत। तो ये भी 100% ट्रू नहीं है और ये भी 100% ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब हम इनसे आंसर लिखते हैं। अब आंसर में कैसे क्या लिखना होगा, आंसर का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बना हमारा आंसर, क्वेश्चन 5 में ओनली 1 फॉलो, अनुसरण, कौन सा अनुसरण करता है, सिर्फ एक, तो इसमें लिखेंगे फॉलो 1, ये आंसर हमारा 5 का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करता है, फॉलो सेकंड ट्रू हो रहा है, तो इसमें फॉलो सेकंड स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन लिख लो। ठीक है, इसका भी हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जगह कम है तो इसी में कर लेते ताकि सभी एक ही जगह आ जाए, एक ही फ्रेम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, इसमें हमारे दोनों हैं तो फॉलो अनुसरण कर दें बोथ, दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या निकल के आएगा, इसमें से मेरा कोई भी फॉलो नहीं करता इस स्टेटमेंट को, तो इसमें लिखेंगे नीदर 1 नोर 2 फॉलो। तो ये हमारे इसके आंसर थे। अगर आपको ये भी समझ में आ गया होगा तो ये मान के चलो आपका जो बेस है इस
चैप्टर का बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करोगे, जितना कुछ आपको लिख के दिखाया, आपको इनमें से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बस आल देखते ही आपको माइंड में अपने आप ही आने लग जाएगा। अब देखो, अब तक हमने क्या क्या किया है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने किया है एक स्टेटमेंट वाले कर रखे हैं, और दूसरे में क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो स्टेटमेंट कर ली। अब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का कनेक्शन देखेंगे, इनका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का कनेक्शन क्या होगा।